नमस्कार जोहार, मैं हूं जुगेश और चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 13वें दिन शुक्रवार को सत्र शुरू होने से पहले सत्ता पक्ष के विधायकों ने मुख्य द्वार पर एलपीजी किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। विधायकों ने कहा कि देश में रसोई गैस की किल्लत खत्म होनी चाहिए और आम लोगों को पर्याप्त गैस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सत्र की पहली पाली में प्रश्नकाल और दूसरी पाली में अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा होगी। इधर खाद्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार हर प्रखंड में धान के लिए गोदाम बनाएगी और राज्य में अब तक लक्ष्य का 50% से अधिक धान की खरीद हो चुकी है। झारखंड में रामनवमी जुलूस में डीजे पर पाबंदी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधते हुए अजान और नमाज के मुद्दे को उठाया और नियमों में समानता की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अगर सरकार को रामनवमी जुलूस में डीजे से परेशानी है तो फिर सुबह लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर भी वही नियम लागू होने चाहिए। सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। मरांडी ने सवाल उठाया कि सुबह करीब 4:30 बजे होने वाली अजान से कई लोगों की नींद प्रभावित होती है, लेकिन सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं करती और इस पर चुप्पी साधे रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक धर्म के त्योहारों पर सख्ती दिखाती है जबकि दूसरे मामलों में ढील देती है। इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में डीजे बनाम अजान का विवाद और तेज हो गया। सिमडेगा में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सिलेंडर की किल्लत के खिलाफ गुरुवार को महिला जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया। जोशीमा खाखा के नेतृत्व में महिलाओं ने शहर में पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पैदल मार्च वीर बुद्धू भगत चौक से शुरू होकर महावीर चौक तक गया। इस दौरान महिलाओं ने गैस सिलेंडर की तस्वीर वाले पोस्टर और बैनर लेकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। जोशीमा खाखा ने कहा कि गैस के बढ़ते दाम और किल्लत से आम परिवारों का बजट बिगड़ गया है। इसका सबसे ज्यादा असर गृहिणियों और छोटे होटल ढाबा चलाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 मार्च को उत्तर पश्चिमी हिस्से को छोड़कर राज्य के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने रांची सहित 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में गर्जन के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है और वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। विभाग का कहना है कि 16 और 17 मार्च को भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। इस दौरान राजधानी रांची में अधिकतम तापमान करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि इसके बाद अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रामनवमी के जुलूस को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, फिर भी वे रामनवमी के जुलूस में शामिल होंगे। इरफान अंसारी ने कहा कि वे श्रद्धा के साथ जुलूस में भाग लेंगे और नाचते गाते हुए पर्व की खुशी मनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान सरकार और प्रशासन के नियमों का पालन करना भी जरूरी है। डुमरी विधायक ने कहा कि कोयला खदान क्षेत्रों में विस्थापन के नाम पर स्थानीय लोगों की जमीन प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की मौत, युवाओं के लिए रोजगार की कमी और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षाओं में अनियमितताओं के मुद्दे भी उठाए और सरकार से जवाब मांगा। जल संसाधन मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि विभाग में जो काम 50 साल में नहीं हुआ उसे 5 साल में पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए विपक्ष का सहयोग भी जरूरी है। मंत्री ने बताया कि विभाग की नई योजना के तहत राज्य के 120 तालाबों में पानी स्टॉक करने की व्यवस्था की जाएगी ताकि जल संरक्षण को मजबूत किया जा सके। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में जमीन से जुड़े 2 अलग अलग कानून हैं, जिनके कारण कई बार लोगों की जमीन चली जाती है। मरांडी ने कहा कि जमीन जाने के बाद लोगों को पलायन करना पड़ता है। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जमीन लेने पर प्रभावित लोगों को कहीं और जमीन दी जाए। झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, जिसका असर खेती और खाद की उपलब्धता पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में किसानों को यूरिया की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही नेचुरल गैस की कमी की भी आशंका जताई। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए कांग्रेस पर अराजकता फैलाने का आरोप लगा रही है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा इंडियन नेशनल कांग्रेस पर फोड़ने के बजाय हालात सुधारने पर ध्यान दे।
खाद्य मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि सरकार हर प्रखंड में धान भंडारण के लिए गोदाम बनवाएगी और इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस साल अब तक लक्ष्य का 50% से अधिक धान की खरीद हो चुकी है और 31 मार्च तक अधिक से अधिक धान खरीदने की कोशिश की जाएगी। जरूरत पड़ने पर धान खरीद की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है। मंत्री ने कहा कि पैक्स में बड़ी संख्या में किसान धान बेचने के लिए आ रहे हैं और राज्य में फिलहाल 831 धान खरीद केंद्र संचालित हैं। विधानसभा में अरूप छत्तरजी के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जहां पैक्स नहीं है वहां भी जल्द केंद्र खोले जाएंगे ताकि किसानों को धान बेचने में परेशानी न हो।